हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल अल्टरनेटर प्रोटेक्शन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको अक्सर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा एक न्यूमेरिकल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ही है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उसी का ही न्यूमेरिकल, जो कि टाइप 2 न्यूमेरिकल में आता है। वो टाइप 1 था, ये आपका टाइप 2 है। तो आइए देखते हैं। एन 11 किलोवोल्ट 100 MVA alternator is provided with 85% of winding protected against phase to ground fault. The relay is set to operate when 20% out of balance current. Determine the value of resistance to be placed in neutral to ground connection in differential protection. देखो, एक अल्टरनेटर है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 100 MVA 11 किलो वोल्ट, और इसमें आपका 85% वाइंडिंग जो है प्रोटेक्टेड कर सकते हैं फेस टू ग्राउंड फॉल्ट से। और रिले का सेटिंग दिया हुआ है 20% आउट ऑफ बैलेंस करंट। और फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, यानी न्यूट्रल रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। तो देखिए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें आपका न्यूट्रल रेजिस्टेंस दिया हुआ था, सीटी रेशियो दिया हुआ था, और निकालना था कि कितना परसेंटेज वाइंडिंग जो है वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका अपोजिट है। इसमें आपका जो है कितना परसेंटेज वाइंडिंग प्रोटेक्टेड है वो दिया हुआ है, और आपका निकालना है न्यूट्रल रेजिस्टेंस। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है कि कितना परसेंटेज वाइंडिंग जो है वो अनप्रोटेक्टेड है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज वाइंडिंग प्रोटेक्टेड है, 85%। तो उसको अगर 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 85, तो आपका आंसर आपका जो आ जाएगा 15%। 15% वाइंडिंग जो है वो अनप्रोटेक्टेड है। अब निकालते हैं पिकअप करंट। पिकअप करंट बेसिकली होता है सीटी रेशियो इंटू बैलेंस करंट, लेकिन इस क्वेश्चन में तो सीटी रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग जो है दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है P/V इंटू आउट ऑफ बैलेंस करंट। तो देखिए, पावर आपका दिया हुआ है 100 MVA। तो 100 MVA को अगर हमको KVA में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है वोल्टेज। वोल्टेज का वैल्यू लिए हैं √3 इंटू 11। देखो, इसमें हम लोग √3 इसलिए लिए हैं क्योंकि देखो, पावर निकालना रहता है क्या, √3 इंटू VL इंटू IL। तो अगर हमको उससे करंट निकालना है तो P/√3 इंटू VL लेना पड़ेगा। यानी हमको ऊपर में पावर अगर 100 है तो नीचे में हमको √3 इंटू लाइन वोल्टेज लेना पड़ेगा, जो कि लाइन वोल्टेज लिए हैं 11, इसलिए हम लोग √3 इंटू 11 लिखे हैं। उसके बाद इंटू आउट ऑफ बैलेंस करंट। बैलेंस करंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, इसलिए हम लोग 20/100 लिखे हैं। तो इससे हम लोग जो है पिकअप करंट का वैल्यू निकल जाएगा 1049.75, जिसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2 है। अब तीसरा हम लोग निकालेंगे फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट करंट तो फ्लो करेगा आपका कितना परसेंटेज वाइंडिंग जो है उसमें अनप्रोटेक्टेड है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि P/100 इंटू V/RN लिखेंगे। करंट तो जनरली होता है V/R, लेकिन कितना परसेंटेज वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है उसमें से निकालना है फॉल्ट करंट, इसलिए हम लोग P/100 इंटू V/RN लिखेंगे। वेयर P क्या है आपका, कितना परसेंटेज वाइंडिंग आपका अनप्रोटेक्टेड है। मान लेते हैं 15% वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 15/100 इंटू 11 इंटू 10⁻³, जो कि वोल्टेज का वैल्यू है। वोल्टेज क्या दिया हुआ है इसमें, 11 किलो वोल्ट। हाँ, तो हम लोग ये जो दिया हुआ है आपका लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 100 किलो वोल्ट, तो हमको निकालना है फेज वोल्टेज। तो हम लोग 11/√3 करेंगे इंटू 10⁻³ करेंगे। जो किलो वोल्ट में है वो वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे बाय RN। RN का वैल्यू निकालना है, RN का वैल्यू पता नहीं है हमको। उसके बाद हमको इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब देखो, रिले ऑपरेट तभी करेगा जब मेरा फॉल्ट करंट पिकअप करंट से ज़्यादा होगा, या फिर फॉल्ट करंट जो है पिकअप करंट के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 को बराबर कर देंगे। तो न्यूट्रल रेजिस्टेंस में फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को बराबर कर देंगे। तो इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 को जैसे बराबर कर देंगे तो हमको न्यूट्रल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि 0.91 ओम है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम था जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि पहले आपको निकालना पड़ेगा कितना परसेंटेज वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है। उसके बाद जो है पिकअप करंट निकालना है, और तीसरा निकालना है फॉल्ट करंट। और रिले आपको ऑपरेट तभी करता है जब मेरा फॉल्ट करंट पिकअप करंट का बराबर हो,
या फिर फॉल्ट करंट पिकअप करंट से ज़्यादा हो। तो दोनों को इक्वेट कर दिए हम लोग और उससे हम लोग न्यूट्रल रेजिस्टेंस निकाल लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। थैंक यू।